और बच्चों क्या हाल है। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में आपने क्या क्या सीख लिया। एसडी सीख ली। एसडी से पहले मैंने आपको लाइन बनाना सिखा दिया। एंगल बिटवीन टू लाइन सीख लिया आपने। रोल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सीख लिया आपने। परपेंडिकुलर कंडीशन सीख ली, पैरेलल कंडीशन सीख ली। इसके बाद आप स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया। अब हम सीखेंगे प्लेन की, प्लेन को किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से प्लेन को अपन वेक्टर में लेके चलेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं एसडी का रोल समझाऊंगा आपको, जो मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूं कि उसका रोल समझाऊंगा कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं प्लेन में, किस तरह से यूज करते हैं उसको इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस में, तो हम देखेंगे। तो पहले हम प्लेन से स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो कि जनरल प्लेन की इक्वेशन क्या लिखते थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल फॉर्म है ना, इसको अपन जनरल फॉर्म बोला करते थे, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो वेक्टर की टॉपिक चल रहा था कि सर ने ये कहां से ले लिया। अब इसको मैं वेक्टर में आपको चेंज करना सिखाऊंगा। आसान मेथड से अपन इसको वेक्टर में चेंज कर पाएंगे। एक बार हल्का सा अपन पुराना एक बार बैकग्राउंड देख रहे हैं, फिर मैं चेंज करना बताऊंगा। देखिए आपने ये प्लेन लिया था और इस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट दे रखा था x1 y1, तो आपको याद हो कि आपने एक इक्वेशन नंबर 3 तैयार करी थी। वो इक्वेशन नंबर 3 ही हमारे बहुत काम की है। स्टार्टिंग हम वहीं से करने वाले हैं। तो देखिए ये पॉइंट इसके ऊपर लाइज करेगा, तो ये ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0। आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये बन गया था ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये मेरी प्लेन की इक्वेशन हुआ करती थी। द प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये क्या था? प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन, ये हम डिस्कस करते थे। द प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो आपको ये बात मीनिंग क्लियर हो गई। अब यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको वेक्टर में चेंज करते हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन यहीं से टॉपिक को। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point। देखिए तो क्या लिखते थे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक्स ए एक्स माइनस x1 प्लस का b y माइनस y1 और प्लस का c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन था और ये आप सबको समझ में भी आ चुका है, मैंने रिवाइज भी करा दिया। अब इसको मैं वेक्टर में कैसे चेंज करूंगा, बस आपको बताते हुए चलना है कौन सी चीज क्या है। देखिए जैसे हमने लाइन के अंदर एनालिसिस करा था, वैसे ही आप प्लेन में एनालिसिस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहां से ये जो था, ये क्या x, तो ये x y z, ये कैसा पॉइंट था? ये था वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट है, तो इसको हमने 3D में ऐसा बोला। अब वेक्टर में चलेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा मेरे पास पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, राइट। और आपको मालूम है वेरिएबल पॉइंट है तो इसको हम किससे लिखते थे? ओपी से। तो ओपी इक्वल टू, और शो किससे करते हैं? आर से। तो मैं इसको हमेशा आर से शो करने वाला हूं, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में शो करा था, और ओपी से डिनोट करूंगा, राइट। एक पॉइंट और हुआ करता था x1 y1 और z1। ये x1 y1 z1 क्या था? ये मेरे पास था फिक्स पॉइंट, राइट। ये कौन सा पॉइंट था? फिक्स पॉइंट। इसको पॉइंट बोलते थे, और पॉइंट का मतलब अपन जानते हैं। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर, राइट। तो इसको हम ये बोलेंगे फिक्स पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, राइट। और इसको हम याद है तो हम टी से डिनोट करते हैं, तो ये टी से डिनोट करेंगे, और जनरली लिखते हैं ओए से, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। टी से डिनोट करेंगे और ओए लिखा जाएगा। इसके बाद हम लिखते थे ये ए बी और सी। ये क्या होते थे?
ये होते थे dr ऑफ, क्या थे, dr ऑफ नॉर्मल, dr ऑफ नॉर्मल, भूल तो नहीं गए, यस, ये होते थे नॉर्मल के dr, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता था उसके dr थे, dr ऑफ नॉर्मल, या बोले dr ये परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे ही बोल सकते थे, ये लाइन इसके dr होते थे, तो dr ऑफ नॉर्मल्स ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अब हम इसको डिनोट करेंगे, देखिए एक कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि लाइन में हम dr को डिनोट कर रहे हैं किससे, b से, तो यहां पे मैं dr को डिनोट करूंगा किससे, n से। क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं लाइन और प्लेन आपको समझाऊंगा तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन क्या था, तो उससे बचने के लिए मैं इसको हमेशा n से डिनोट करूंगा, देखिए n से, n से। और वैसे भी आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं, अगर आप इसको n से डिनोट करेंगे तो 100% याद रहेगा कि ये किसके dr है, नॉर्मल के dr है, तो ये n से मैंने इसको डिनोट कर दिया, राइट। दोबारा देखिए, ये मेरे पास ये कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, एक्स वाई जेड आर से शो करते हैं। ये मेरे पास कौन सा फिक्स पॉइंट है, इसको हम ए से शो करते थे और टी से लिखते थे, और ये मेरे पास क्या होंगे, dr ऑफ नॉर्मल। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखिए किस तरह समझेंगे। तो हम एक 3D में प्लेन बना लेते हैं, ये हमने मान लीजिए प्लेन बना लिया, किसी भी तरह का कोई भी प्लेन बना ले, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, राइट। इस पे आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया ए, तो ये ओ ए, तो इसको हम ओ ए को डिनोट कर रहे हैं किससे, टी से, राइट। तो ये मेरा हो गया टी, या इसको ओ टी लिख सकते हैं या ओ ए लिख सकते हैं, राइट। एक आपने एक पॉइंट लिया वेरिएबल पॉइंट आर, तो कोई सा भी सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं, इसमें से पॉइंट ले सकते हैं अपन, ये ले लेते हैं आर, राइट। ये हो गया ओपी वेक्टर और इसको हम शो कर रहे हैं आर से, तो ये पी हो गया, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए आपको, और वो क्या था, एन। तो देखिए एक नॉर्मल की बात और कर ले, तो एन क्या था, एक हमारे पास ये एन की बात थी, अगर आप इसको मिला दे तो ये एन है, ये मेरे पास एन है, एन वेक्टर, और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे एन है, राइट। इस तरह से प्लेन है तो ये इसका परपेंडिकुलर एन हो गया। अब यहां से आपको बात चलानी है इसको वेक्टर में, देखिए नॉर्मल है, ध्यान रखिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमने प्लेन बनाया है, इस प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट। जैसे 3D में प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से ये एन है, राइट। और ये मेरा क्या है, इसके अंदर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये तो हो गया मेरा क्या, ये तो मेरा हो गया ए, और ये मेरा हो गया पी, और ये इसका हो गया एन, इस तरह से है ये, राइट। ये ए है, ये पी है, और ये क्या है, एन है। तो देखिए अब इसको वेक्टर में चेंज करेंगे, तो वेक्टर में चेंज करना तो बड़ा आसान है। अब बताइए आपको यहां से समझ में भी आने लग गया होगा कि वेक्टर में कौन सी चीज हमें दिखाई देने लग गई, वेक्टर में हमें दिखाई देने लग गया, क्या दिखा बताइए, तो वेक्टर में दिखा कि जो एपी है और ये एन है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। इसका मतलब हमको ये दिख गया कि एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, क्योंकि एपी तो इस प्लेन में है और ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या, एन वेक्टर। इस एपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, एपी को लिखेंगे ओपी माइनस ओ ए, राइट, डॉट एन कितना, 0, क्योंकि आपको मालूम है अगर u परपेंडिकुलर टू v तो u डॉट v कितना लिखने वाले, 0। तो इसको किससे लिखते हैं, r से, ये क्या हो गया, t हो गया, और डॉट n इक्वल टू 0। तो देखिए क्या निकला, r डॉट n माइनस t डॉट n इक्वल टू 0। तो यहां से बन गया r डॉट n माइनस t डॉट n इक्वल टू t डॉट n। तो ये मेरे प्लेन की इक्वेशन आ गई, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, और पॉइंट कौन सा है वो t, x1 y1 और z1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही चीज नजर आ जाएगी जो अपन ने डिस्कस करी है। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना चाहते हैं तो देखिए यहां से सिंप्लीफाई करें, ये r क्या था, ये था xi yj zk, राइट, माइनस t क्या था, x1i y1j और z1k,
राइट, डॉट एन, एन क्या था इसके, डी आर, ए आई बी जे और सी के, देखिए, और इनका डॉट प्रोडक्ट 0। इसको थोड़ा सा और कंबाइन कर ले तो x माइनस x1 इंटू आई प्लस वाई माइनस y1 इंटू जे प्लस z माइनस z1 इंटू के, और डॉट कितना, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस का बी वाई माइनस वाई वन और प्लस का सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये मेरी क्या आ गई, वही चीज निकल आई जो मैंने आपको 3D में पढ़ाई थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो आपको ये निकालना आ गया, किस तरह से अपन को ये निकाला अपन ने। दोबारा देखिए, यहां से काम की बात अब सीखनी हमें कि क्या क्या चीज इसके अंदर हुआ और किस तरह से इसको हमने कन्वर्ट किया। देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर की चीज समझाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या हमें समझना है। सबसे पहले आप इसको देखिए, आर डॉट एन, आर डॉट एन इजिकल टू टी डॉट एन। देखिए ये क्या, ये है एक्स आई वाई जे और जेड की, राइट, डॉट, इसको देखिए क्या, ये ए आई प्लस का बी जे और प्लस का सी के, और इजिकल टू, देखिए तो सबसे पहले इसको मैं एज इट इज रखता हूं टी डॉट एन को, थोड़ी देर बाद अपन इसको भी समझेंगे। अब लेफ्ट साइड को समझने की कोशिश करिए, फिर राइट साइड को समझते हैं क्या होता है। देखिए, ताकि अपन को मीनिंग बहुत इस तरह क्लियर हो जाए। तो आप लेफ्ट साइड समझिए, जब लेफ्ट साइड को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड को समझ के बताइए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, ताकि आपको ये चीज समझ में आएगी किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, आने वाले समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, राइट, इक्वल टू टी डॉट एन, राइट, इक्वल टू टी डॉट एन। इसका मतलब अगर मैं पुरानी बात करूं तो मेरे पास ये था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी। तो ये टी डॉट जो एन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, माइनस डी के इक्वल होगा, राइट। इसका मतलब टी डॉट एन जो होगा कांस्टेंट आने वाला है, और वो किसके इक्वल आएगा, माइनस डी के इक्वल आएगा। ठीक है, एक बार फिर देखिए, अगर टी डॉट एन की बात करें तो टी डॉट एन क्या होगा, तो देखिए ये हो गया हमारे पास x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k डॉट ए आई बी जे और सी के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डॉट एन क्या आएगा, तो टी डॉट एन आपके पास आएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, ये आएगा। तो जरा देखिए ये क्या आएगा, तो फिक्स आएगा, फिक्स्ड है, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, राइट, क्योंकि ये भी फिक्स है ए बी सी और एक्स वाई जेड भी फिक्स है, तो ये कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट क्या आएगा, तो ये कांस्टेंट मेरे माइनस डी के इक्वल होगा। अब माइनस डी के इक्वल क्यों होगा, देखिए टी डॉट एन तो राइट साइड लिखा हुआ है, और ये माइनस डी हम क्या लिखते थे, लेफ्ट साइड, तो एक तो लेफ्ट और एक राइट है, इसको वापस ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर साइड, तो माइनस डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड लिखा हुआ था यहाँ पे और ये राइट साइड लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, टी डॉट एन ही जो होता है वो किसका काम करता है, डी का काम करता है, माइनस डी का काम करता है, राइट। तो कन्वर्ट करना नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त बस इसी बात का आपको ध्यान रखना, वो बड़ा आसान होगा समझना। एक बार पिक्चर को दोबारा समझ लीजिए, मीनिंग को दोबारा समझ लीजिए कि जो आर डॉट एन है वो तो ये बनाएंगे एक्स वाई जेड और ए बी सी, और ये जो टी डॉट एन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का काम टी डॉट एन करेगा। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूं एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू, और फिर मैं इसको कन्वर्जन सिखाऊंगा आपको, कन्वर्जन कैसे किया, किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, आपको समझ में आ जाए किस तरह से हम इसको बदलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो आर डॉट 3i प्लस 2j प्लस 3k, और एक टी ले ले 2i प्लस j प्लस 2k डॉट एक ये दोबारा n 3i प्लस 2j
प्लस 3k। एक बार कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे करना सिखाऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा हो गया r डॉट एन इजकल टू किसकी तरह, t डॉट एन की तरह, राइट। r डॉट एन इजकल टू t डॉट एन की तरह हो गया ये। तो यहां से इसकी वैल्यू डालेंगे आप xi yj और zk डॉट n हो गया 3i प्लस 2j प्लस 3k इजकल टू 2i प्लस j और प्लस 2k डॉट कितना 3i प्लस 2j और प्लस 3k। देखिए इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू। तो ये बात समझ में आ गई। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अब 100% समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट आने वाली है। तो कांस्टेंट कितनी आएगी देखिएगा आप 6 प्लस 2 और प्लस का 6, इसका मतलब ये कितना आ गया 12 और ये 14। तो इसका मतलब ये प्लेन की इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू 14। ये आपको प्लेन समझ में आ गया। अगर आप इसको उधर लेते तो क्या लिखते 3x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 14 इजकल टू 0। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 14 और ये किसकी वैल्यू थी टी डॉट एन। तो आपको समझ में आ गया जो टी डॉट एन है वो कांस्टेंट है और किसके इक्वल है, ठीक है। दोनों में रिलेशन समझ में आ गया, -14 एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड लिखा हुआ दूसरा राइट साइड लिखा हुआ है, ये मीनिंग समझ में आ गया। तो अब मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लेके चलता हूं। फटाफट आप कैसे लिख पाएंगे कार्टेशियन से वेक्टर या वेक्टर से कार्टेशियन को किस तरह से लिखा जा सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऐसा लिखा हो कन्वर्ट कार्टेशियन form of plane into vector form। कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन इनटू वेक्टर फॉर्म। तो मैंने ऐसे लिख के दे दिया आपको, मान लीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इजकल टू 0। अब इसको किस में लाना है वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए आपको मालूम है 3 1 और 1 ये क्या होंगे dr, किसके dr होंगे नॉर्मल के, ठीक है। नॉर्मल के dr आप जानते हैं, नॉर्मल dr, तो नॉर्मल के dr है 3 1 और 1। लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आंसर क्या लिखूंगा मैं r डॉट राइट कितना 3i प्लस j प्लस k इजकल टू 7। तो ये प्लेन की फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म वेक्टर फॉर्म। आने वाले समय पर ऐसे लिखेंगे r डॉट n इजकल टू कोई कांस्टेंट लिख दे तो मैं लिख दूंगा 5 और 5 मेरा क्या हो गया कांस्टेंट। ये प्लेन की मैं इक्वेशन बोलने वाला हूं कि r डॉट n इजकल टू क्या 5 मतलब कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो देखिए r डॉट n इजकल टू 5 और 5 कितना हो गया। तो आप यहां से भी कह सकते हैं कि 5 और d दोनों क्या होंगे, दोनों में एक रिलेशन होगा माइनस का। तो ये 5 कितना है 7 है और d कितना है -7 है। तो क्लियर हो गया, ये मीनिंग आपको समझ में आ गया कि 5 इजकल टू माइनस डी के इक्वल होगा, क्योंकि एक लेफ्ट साइड है दूसरा राइट साइड है। दोबारा देखिए अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो, एक क्वेश्चन और बनाते, देखिए ऐसा लिखा हो 7x माइनस का 2y प्लस 6z प्लस का 10 इजकल टू 0। इसको कन्वर्ट करना है कौन सी फॉर्म में, कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन इनटू वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, या लिखेंगे r डॉट, अगर आप r की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं xi yj और zk डॉट 7i माइनस का 2j और प्लस का 6k इजकल टू -10। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा r डॉट 7i माइनस 2j प्लस 6k इजकल टू -10। फिर बन गया r डॉट n इजकल टू 5। तो मेरा n कितना निकला, n निकला मेरे पास 7i माइनस 2j और प्लस का 6k और 5 कितना हो गया, 5 हो गया मेरा माइनस का 10। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया किस तरह से अपन इस क्वेश्चन को लिखने वाले और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अगर अपन से ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग द dr दे रखे हो, नॉर्मल के dr दे रखे हो और इक्वेशन की प्लेन पूछ ले, तो भी अपन अब सारे क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करने वाले हैं।
आर डॉट एन इज इक्वल टू 5 से। तो देखिए इस पे भी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कार्टेशियन से वेक्टर, और पहले वेक्टर से कार्टेशियन और सीखते हैं और फिर उसके बाद अपन इसको चलाते हैं। तो देखिए आगे, तो सबसे पहले अपन सीखते हैं वेक्टर से कार्टेशियन। देखिए कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन into Cartesian form, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए क्या लिखा हमने, ऐसा लिखा होगा r डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 10। इसको आपको लाना है कौन सी फॉर्म में? यस, इसको लाना है अपन को कार्टेशियन फॉर्म में। तो जब भी कार्टेशियन फॉर्म में लाना है तो आप आर की वैल्यू डाल दे। तो आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ गया देखिए 4x प्लस 2y और ये हो गया माइनस का 3z इक्वल टू 10। तो ये मेरे प्लेन की इक्वेशन आ गई। या आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस का 2y माइनस 3z और माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए दोबारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड, r इक्वल टू r डॉट i प्लस 3j माइनस का 4k इक्वल टू 19। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे एक्स आई वाई जे और जेड के डॉट i प्लस 3j माइनस का 4k इक्वल टू 19। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 3y और इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4z इक्वल टू 19। यस, कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3y माइनस का 4z माइनस का 19 इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो r के साथ ये जो लगा है ये क्या होता है, ये हमारे पास एन कैप होता है, एन कैप। और एन कैप क्या होता है, dr ऑफ नॉर्मल। तो dr ऑफ नॉर्मल कितने होंगे इसके, 1, 3 और -4। कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइंड द dr ऑफ नॉर्मल। तो जब भी आपसे dr ऑफ नॉर्मल की बात पूछी जाए तो आप यहां से भी डायरेक्ट इन वैल्यू को उठा लीजिएगा और वहां से dr ऑफ नॉर्मल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं आपको देखिए इस पे एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको मीनिंग समझ में आए, किस तरह से इसको काम में ले सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। देखिए ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऐसा ले लें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the point 1, 3, 5 and whose direction ratio of normal 7, 3 और 9। देखिए अब प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आपके पास यहाँ दो मेथड है। मेथड नंबर 1 कि हम पहले इसको पूरे क्वेश्चन को कार्टेशियन में सॉल्व कर लें और उसके बाद इसको चेंज कर दें किसमें, वेक्टर में। तो मेथड नंबर 1 क्या हो गया, तो पहले मेथड नंबर 1 चलाते हैं, फिर मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगा वेक्टर से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन और ये क्या हो गया, dr। तो अपने पास ये हो गया 1 प्लेन x माइनस 1 और इसके dr कितने हो गए 7 प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे 3y माइनस 3 और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 और z माइनस 5। ये वो प्लेन की इक्वेशन हो गई जो पॉइंट 1, 3, 5 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है और जिसके नॉर्मल के dr कितने हो गए 7, 3 और 9। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7x प्लस 3y और प्लस का 9z माइनस का 7 माइनस का 9 और माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7x प्लस 3y प्लस का 9z और माइनस का देखिए कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 45 राइट 1 और ये 61, तो ये हो गया इक्वल टू 61। ये मेरा आंसर आ गया किसका, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में ले आए तो क्या लिखेंगे, r डॉट 7i प्लस 3j
प्लस 9k इजकल टू 61। ये आपके पास मेथड नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब मेथड नंबर 2 कैसे स्टार्ट करेंगे, मेथड नंबर 2 देखिए कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो मेथड नंबर 2 में हम सबसे पहले लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। लेट जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन लिखेंगे r डॉट n इक्वल टू कितना 5। अब आपको n गिवन है, n कितना गिवन है, n गिवन है मेरे पास, n है 7i 3j और 9k, ये n आपको गिवन है। तो आप यहां रख देंगे, ये हो जाएगा r डॉट 7i प्लस 3j और प्लस 9k इक्वल टू कितना 5। ठीक है, अब आपको ये इस पॉइंट से पास होना कराना है। अब पॉइंट से पास कराना है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी जगह जाएगी, एक्स वाई और जेड की जगह जाएगी। तो पहले आर की जगह एक्स वाई जेड रख लेते हैं। तो एक्स आई वाई जे और जेड के डॉट राइट 7i प्लस 3j और प्लस 9k इक्वल टू 5। अब ये कहां से पास हो रहा है, ये यहां से पास हो रहा है, तो इसको हम इसकी जगह डाल देंगे एक्स वाई और जेड की जगह। तो हमारी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये होगी, कितनी आएगी देखिए, i1 है उसके साथ प्लस का 3j और प्लस का 5k डॉट कितना 7i प्लस 3j और प्लस का 9k इक्वल टू कितना 5। तो इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 7 प्लस 9 और प्लस का 45 राइट और इक्वल टू 5। तो देखिए 5 की वैल्यू कितनी आई 61। तो आप 5 की वैल्यू 61 डाल देंगे तो अपना वही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया देखिए, r डॉट 7i प्लस 3j प्लस 9k इक्वल टू 61। ये जो आ गया मेरा किसकी इक्वेशन आ गई, प्लेन की। ये वो प्लेन आ गया जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, कौन सा पॉइंट 135 और जिसके डीआर कितने 739। तो बच्चों को जनरली जो है इस सेकंड मेथड की बजाय फर्स्ट मेथड जो है इजी लगता है। किससे, कि पहले वो कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लेते हैं और कार्टेशियन से प्लेन में चेंज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, या आप जिस भी मेथड से चाहे उससे करें। अगर वेक्टर फॉर्म से पेपर में कहा जाए तो आप वेक्टर फॉर्म से निकालिए, और कार्टेशियन से कहा जाए तो कार्टेशियन से निकालिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको वेक्टर फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म की प्रैक्टिस तो आपको है। तो देखिए हम इस पॉइंट को फिर चेंज कर लेते हैं और इसको कुछ और ले लेते हैं, 2 3 और 1 ले लेते हैं, और इसके डीआर लेते हैं 1 1 और 1 राइट। मैंने क्वेश्चन फिर लिख लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 1 एंड हुज डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल 1 1 1। अगर चाहे तो इसको भी आप, एक मेथड और था जो आपने सबसे पहले पढ़ा, उससे भी कर सकते थे। अगर आपको पेपर में याद रह जाए तो r डॉट n इजिकल टू कौन सा, r डॉट n इजिकल टू t डॉट n। इससे भी आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं अगर पेपर में चाहे तो, आपको याद रहे तो, कि r डॉट n इजिकल टू t डॉट n। देखिए ये मेरा n है, ये मेरा t है, तो इससे भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर once again इससे भी कराने की कोशिश करता हूं। देखिए तो r डॉट n कितना होगा, n ये हो गया i प्लस j प्लस k इजिकल टू t कितना आएगा, t था मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस k और कितना i प्लस j प्लस k और ये डॉट। तो देखिए r डॉट i प्लस j प्लस k इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 1 और 5 और 1 6। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया प्लेन की इक्वेशन कि r डॉट i प्लस j प्लस k इजिकल टू 6। तो एक मेथड हमारे को सॉल्व करने का ये भी हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आप किसी भी मेथड को काम में ले सकते हैं। अब अगर आपको ये याद रहता है कि r डॉट n इजिकल टू t डॉट n, उससे कर लीजिए। लेकिन मुझे मालूम है अगर ये याद नहीं रहता तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप जनरल से स्टार्ट करिए कि r डॉट n इजिकल टू 5। तो मैं उसको उससे भी करके दोबारा दिखा देता हूं कि r डॉट n इजिकल टू 5 से। तो r ये तो आपको हमेशा याद रहेगा 5, 5 मतलब कांस्टेंट। तो देखिए क्या लिखेंगे, r डॉट, r की वैल्यू देते हैं एक्स आई वाई जे जेड के राइट डॉट, ठीक है, n की वैल्यू आपको मालूम है ये है आई जे के, आई जे और प्लस का के इक्वल टू 5, ठीक है।
अब ये प्लेन कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 1, 2 3 1 से पास हो रहा है, तो 2 3 1 यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा 2i प्लस का 3j और प्लस का k डॉट कितना 1i प्लस j प्लस k इक्वल टू 5। तो यहां से कितना देखिए 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी, अगर इसको देखेंगे 5 और 1 6, तो मेरा आंसर आ जाएगा r डॉट n की वैल्यू मेरे पास है i प्लस j प्लस k राइट इक्वल टू 6, और ये फाइनल आंसर आपका आ गया। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना आ गया पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो आपको इसमें क्या क्या सीखने को आया। अब हमने टाइप्स ऑफ प्लेन पढ़ा था, इसके बाद कि कितने तरह के प्लेन होते हैं। तो आपने टाइप्स ऑफ प्लेन में 2 तरह की फॉर्म पढ़ी थी, नंबर 1 इंटरसेप्ट फॉर्म और नंबर 2 नॉर्मल फॉर्म। देखिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो कभी आती नहीं है, जनरली पूछी भी नहीं जाती, किससे, वेक्टर फॉर्म से, राइट। लेकिन नॉर्मल फॉर्म पे हमेशा क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको नॉर्मल फॉर्म करा देता हूं कि किस तरह से नॉर्मल फॉर्म को कैलकुलेट करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा हो गया टाइप्स ऑफ प्लेन, और टाइप्स ऑफ प्लेन में जो टॉपिक है वो है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर आपको याद हो कि तो नॉर्मल फॉर्म आपने क्या लिखी थी, ये लिखी थी lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ये लिखा था, राइट। या ऐसे लिखा था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म हुआ करती थी, और आपने डायग्राम इस तरह से बनाया था। ये प्लेन था, इस प्लेन पे आपने यहां से ड्रॉप डाला था, और ये जो ड्रॉप डाला था, ये ड्रॉप यहां से तक की लेंथ, इसको हमने p नाम दिया था, और ये एंगल अल्फा था, ये बीटा था, और ये गामा था। नॉर्मल ने जो एंगल बनाए थे वो हमारे अल्फा बीटा गामा थे। ओरिजिन से जो आपने इस पे ड्रॉप डाला था वो हमारा क्या था, p था, और इसे बोला था हमने नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए हमें वेक्टर में समझना है, तो वेक्टर में क्या समझेंगे, बड़ा आसान है। तो देखिए सबसे पहले तो r डॉट n इक्वल टू 5, ये तो कौन सी इक्वेशन हुई, जनरल। अब जनरल इक्वेशन है, तो इस n का मीनिंग आपको मालूम है, ये n क्या था, तो n था ai प्लस bj प्लस ck, और यहां क्या होते हैं l m और n। अब abc से l m n कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम है L कैसे निकालते हैं, तो L निकालते हैं A डिवाइड बाय समेशन A1 स्क्वायर, M कैसे निकालते हैं B डिवाइड बाय समेशन A1 स्क्वायर, और ऐसे ही N निकालते हैं C डिवाइड बाय समेशन A1 स्क्वायर, राइट। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, चाहे आप तो 1 है तो यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक सिंगल के बारे में बात चल रही है। तो देखिए L ये था, M ये था और N ये था। तो अब यहाँ देखिए इस N से, इसमें ABC है, आपको L M और N बनाने हैं। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था वेक्टर में कि ABC से L M N बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मॉड n से, उसके मैग्नीट्यूड से, इसके मैग्नीट्यूड से। दिख रहा है, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप यहां से देखिए, ये मैग्नीट्यूड है इसका, राइट। इसका मतलब ये अगर ये n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, इस नॉर्मल वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सा काम करके आना है पेपर में कि इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दे, और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट ये तब होगा जब आप इसके n मोड से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे ही आप इसको n मोड से डिवाइड करेंगे तो 100% है ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में, और साइड में जो पाई होगा ये हमारा किस में शिफ्ट हो जाएगा, p में। इसका मतलब आपको करना क्या है कि r डॉट n इसको n मोड से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय n। तो देखिए बन गया r डॉट n कैप इक्वल टू क्या, ये बना देगा आपको p। और हमसे जनरली ये पूछा जाता है फाइंड द लेंथ p, और p क्या थी, ओरिजिन से इस पे ड्रॉप, ठीक है। दोबारा सुनिए, आपको इसको ऐसे लिखना है, किससे डिवाइड करना है, n मोड से। n मोड से क्यों करना है उसका रीजन मैंने आपको दे रखा है, क्योंकि आपके पास n ये और n मोड कितना होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर,
अब आप सोचिए जब आप इसको ए को इससे डिवाइड करेंगे तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, एल में, एम में और एन में। बस इतना सा काम करके आना है। छोटे नंबर के क्वेश्चनों में आता है लेकिन आता जरूर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का और इसको डिस्कस जरूर करना है। तो देखिए मैं इस पर क्वेश्चन बताता हूं आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। देखिए तो हमसे कह देंगे फाइंड कन्वर्ट जनरल फॉर्म of plane into normal form, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो हमारे को ये दे देंगे r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k इक्वल टू 10। अब आप इसको कौन सी फॉर्म में लाना चाहते हैं, क्या नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले देखिए ये r डॉट n इक्वल टू किसकी तरह है, 5 की तरह है। तो मेरा n कितना है, n है मेरा 2i प्लस j प्लस कितना 3k। अब n मोड निकाले तो कितना हो गया, देखिए 4 प्लस 1 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट 14, राइट। इसका मतलब आपको दोनों तरफ किससे डिवाइड करना है, रूट 14 से। तो क्या लिखेंगे, r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट 14 इक्वल टू 10 बाय रूट 14, राइट। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से n क्या, और ये क्या बन जाएगा मेरा p। तो ये हो गया r, बस इतना ही छोड़ना आपको, 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट 14, क्योंकि इसको डिवाइड करना नहीं, और 10 बाय रूट 14। ये आपका आंसर आ गया। अब ये किस में चेंज हो गया, ये आपका चेंज हो गया जनरल फॉर्म से कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। देखिए इस पे क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं और क्या और पूछा जा सकता है, इसको भी समझ लें हम। एक कई बार ऐसा पूछा जाता है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस find the perpendicular distance from origin to the plane r dot 3i plus j plus 5k इक्वल टू 9, ऐसे दे रखा होगा। यहां आके थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ऐसी क्या चीज पूछ ली, आपसे कुछ नहीं पूछा बेटा, केवल और केवल p के बारे में डिस्कस किया कि आप केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकाल दें। क्योंकि देखिए ओरिजिन से पूछा, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है हमेशा वो p ही कहलाती है, वो p ही होती है। इसका मतलब आपसे इस p के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले इसको कौन सी फॉर्म में लाना पड़ेगा, यस, इसको लाने के लिए आपको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। और नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले आपको n मोड से डिवाइड करना है। तो पहले n देखते हैं कितना है, n मेरे पास है 3i प्लस j प्लस 5k। अब n मोड कितना होगा, अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 25, तो ये हो गया रूट 35। तो क्या लिखेंगे, r डॉट 3i प्लस j प्लस 5k इक्वल टू 9 डिवाइड बाय रूट 35, और इधर भी रूट 35। तो ये जो वैल्यू होगी इस नियम में पूछा गया, तो p इक्वल टू 9 बाय रूट 35, ये हमसे डिस्कस किया गया है। और बस इतना सा हमें इसके अंदर डिस्कशन करना है। तो आपको देखिए इसमें आपने क्या क्या सीख लिया, टाइप्स ऑफ प्लेन, और एक हमें इक्वेशन कैसे निकालते हैं प्लेन की, जनरल फॉर्म, एक पॉइंट से पास होने वाला पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन। अब इसके बाद मैं आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा। देखिए प्लेन के बारे में,